हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न मोर कंप्यूटर पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। इससे पहले कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करें, पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कुछ आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसको हम MS वर्ड के नाम से या वर्ड के नाम से भी जाना जाता है, ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक एप्लीकेशन है। और इस एप्लीकेशन में हम वर्ड प्रोसेसिंग मीन्स लेटर राइटिंग यानी कि टेक्स्ट को राइट करने का, उसके फॉर्मेट को चेंज करने का, उसके एडिटिंग करने का और उसको ओपन करना या सेव करना या अपने द्वारा बनाई गई फाइल को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करके रखने के लिए, कुल मिलाकर ये कहिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने का एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने जब अपना पहला संस्करण लॉन्च किया था, तब से लेकर आज तक मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपनी पूरी पकड़ बनाए हुए है। तो आइए जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एग्जैक्टली है क्या। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब आप ओपन करते हैं तो इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने में आपकी एप्लीकेशंस ओपन होकर के आती है। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताना चाहूँगा कि जो सबसे पहले ऊपर टूल बार आता है जिसमें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये टाइटल बार है जो ये दिखाता है कि आपके द्वारा बनाई गई फाइल सेव है या नहीं है। प्लस ये आपको ये बताता है कि आप किस एप्लीकेशन में वर्क कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप काम कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट 2 के नाम से आपकी ये फाइल है। अगर आप इसको सेव करेंगे तो आप अपने नाम से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इसी टाइटल बार के लेफ्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक टूल बार नजर आएगा जिसे बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। ये टूल बार जो इस रिबन बटन्स में कमांड्स होती हैं, उन कमांड्स को कस्टमाइज करके जो भी बटन आपको ज़्यादातर चाहिए होता है उसको इस कस्टमाइज टूल बार में आप लेके आ सकते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद आप देख रहे हैं जिसमें फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस लिखा हुआ है। इसको मेन्यू बार या फिर टैब बोला जाता है। इससे प्रीवियस वर्जन जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज होता था 2003, तो उसमें ये मेन्यू के फॉर्म में होते थे इस तरीके से, लेकिन अब ये रिबन्स के फॉर्म में होते हैं तो इनको टैब बोला जाता है। और इन टैब्स के अंदर जो ये ग्रुप्स होते हैं, इस पूरे ग्रुप्स को क्या बोला जाता है? रिबन। इनको बोलते हैं रिबन्स। और ये प्रत्येक टैब के रिबन अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। जैसे मैं होम टैब पर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे ये रिबन क्लिपबोर्ड ग्रुप में बना हुआ है। मींस क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर की जो कमांड्स हैं, ये रिबन में क्लिपबोर्ड ग्रुप कहा जाएगा और इसे फॉन्ट ग्रुप के नाम से जाना जाता है, इसे पैराग्राफ ग्रुप के नाम से, और इसे स्टाइल ग्रुप के नाम से, और ये एडिटिंग ग्रुप के नाम से। और पूरे इस टूल बार को क्या बोला जाता है? रिबन टूल बार। इसके जस्ट नीचे जो आप देख रहे हैं ये है रूलर, और ये भी रूलर है, तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर और ये वर्टिकल रूलर। ये आपका टेक्स्ट पोर्शन है जिसमें आप टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट को अलाइनमेंट देते हैं, फॉर्मेटिंग देते हैं या उसके स्टाइल्स को चेंज करते हैं। मींस एक डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए आपका क्लिपबोर्ड है। और इस रूलर के अंदर जो ये व्हाइट एरिया है, यही आपका वर्किंग एरिया है। और व्हाइट के जो लेफ्ट पोर्शन या राइट पोर्शन पे है या टॉप पोर्शन पे, और एज इट इज पेज के बॉटम पोर्शन पे, ये आपके पेज का मार्जिन है जिसको आप अपनी आवश्यकता अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। उसके नीचे होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम स्टेटस टूल बार। जब भी आप अपने इस टेक्स्ट एरिया में वर्क करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टेटस बार उसकी सूची प्रदर्शित करता रहेगा। प्लस इसके लेआउट्स को आप किस किस व्यू में देख सकते हैं उसके लिए यहाँ पर बटन बने हुए हैं। और आपके द्वारा जो भी मैटर लिखा जाता है, लाइक मैं यहाँ पर कोई भी मैटर लिखता हूँ, इसको जूम इन यानी कि जूम करके बड़ा करना, और ये स्क्रॉल टूल बार है। जूम करके छोटा करने के लिए ये एक टूल बना हुआ है जिसको नेविगेशन टूल बार भी बोला जाता है या जूम टूल बार भी बोलते हैं। राइट हैंड साइड पर आप वर्टिकल स्क्रॉल बार देख रहे हैं जिसको स्क्रॉलिंग करके आप टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप की ओर लेके जा सकते हैं। और जैसे जैसे आपके इस पेज का साइज जूम होके बड़ा होता जाएगा
तो आपके लिए नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी आ जाएगा। आप अपनी आवश्यकता अनुसार इस टूल को जूम के जरिए बढ़ा या घटा सकते हैं। तो दोस्तों ये था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि इसमें हम अपने द्वारा बनाई गई फाइल को किस तरीके से सेव करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, देखिए अभी मैंने इस फाइल को ओपन किया हुआ है। अगर हमें ये फाइल नहीं चाहिए तो हमें क्या करना है, फाइल मेन्यू पर जा करके इसको क्लोज करना है और बिना किसी सेव के इसको डोंट सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है और कैंसिल कर देना है। अब अगर मुझे नई फाइल की रिक्वायरमेंट है तो मुझे फाइल पर जाना होगा और न्यू पर क्लिक करना होगा। न्यू पर क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंटेशंस के लिए एक पेज है। कुछ ब्लॉग पोस्ट, कुछ रीसेंट टेम्पलेट्स, कुछ सैंपल टेम्पलेट्स, कुछ माई टेम्पलेट्स के अंदर फाइल्स, कुछ एग्जिस्टिंग फाइल्स, मीन्स जो आपके टेम्पलेट इसमें अपलोडेड हैं वो इसके अंदर होते हैं, डॉक्यूमेंट्स के टाइप्स। लेकिन अभी हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं और क्रिएट पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे एक ब्लैंक शीट हमारे पास ओपन हो जाती है और टाइटल बार में लिखा हुआ आ जाता है डॉक्यूमेंट 3, क्योंकि अब तक मैं इसमें 3 शीट्स ओपन कर चुका हूं, ये तीसरी शीट है। ओके, अब इस मार्जिन को जो टॉप से ज़्यादा आ रहा है या मैं अपने पेपर के साइज को अपने अकॉर्डिंग अगर कस्टमाइज करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे जाना होगा पेज लेआउट पे। सबसे पहले हमें पेपर का साइज जो स्टैंडर्ड होता है A4 सेलेक्ट करना है। आप अपने अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज साइज जो आपको रिक्वायर्ड हो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें A4 साइज की रिक्वायरमेंट है तो हम A4 साइज की शीट को सिलेक्ट करते हैं। अब इसके मार्जिन को जो ऑटोमेटिक मार्जिन है इनमें से किसी भी मार्जिन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करने के लिए कस्टम मार्जिन पर जाना है और टॉप से 1 का मार्जिन अगर आपको चाहिए, बॉटम से 1 का मार्जिन, या आपको 0.5 का मार्जिन चाहिए तो 0.5 के मार्जिन में अपनी शीट का टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट चारों साइड के मार्जिन को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसी मार्जिन में देखेंगे आप गटर मार्जिन का ऑप्शन होता है। ये होता है लेफ्ट हैंड साइड से, इन केस आप अपनी फाइल को पंचिंग करके फाइल में लगाना चाहते हैं, मीन्स अपने डॉक्यूमेंट को, या स्पाइरल करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से आप मार्जिन छोड़ सकते हैं लेफ्ट से या फिर टॉप से। अगर आप इसको स्पाइरल या पंचिंग करके अपनी फाइल में टॉप से एरिया से लगाना चाहते हैं तो आप इसको टॉप से सिलेक्ट कीजिए और इधर से मार्जिन अपनी आवश्यकता अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये लेफ्ट में मार्जिन देना तो लेफ्ट को सिलेक्ट कीजिए और इसको आप अपने आवश्यकता अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें इस पेपर की रिक्वायरमेंट, देखिए पहले हमने क्या किया, ओके कर ली। अब देखेंगे तो आपका जो पेपर है वो इस फॉर्म में, पोर्ट्रेट फॉर्म में आपके पास आ जाता है। जूम करके छोटा कर लेते हैं तो आपको एग्जैक्ट इसका डॉक्यूमेंट का लेआउट दिख जाएगा। मुझे ये पोर्ट्रेट की बजाय लैंडस्केप में चाहिए, मतलब अभी हमारी जो सीट्स है वो वर्टिकल फॉर्मेट में आ रही है। अगर मुझे इसे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में करना है, जो मेरा टेक्स्ट मैटर हॉरिजॉन्टल एरिया में है या कोई पिक्चर्स है, तो उसके लिए हम ऑर्गेनाइजेशंस पे जाकर लैंडस्केप भी क्लिक कर सकते हैं या फिर मार्जिन पर ही जाना है, फिर से कस्टमाइज मार्जिन पे जाना है और ऑर्गेनाइजेशंस पे जाकर के आपने लैंडस्केप पे सेलेक्ट करना है और ओके करना है। तो आपका पेपर जो है वो हॉरिजॉन्टल मोड में आ जाता है, मींस लैंडस्केप मोड में आ जाता है और उसको आप ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ से भी क्लिक करके पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जूम करके हम अपनी शीट को बड़ा कर लेते हैं। ओके, और इस तरीके से छोटा या बड़ा आप अपनी शीट्स को कर सकते हैं। अब आपने लिखना है यहाँ पर कुछ भी मैटर, जो आप मैटर लिखना चाहते हैं, लाइक हम कुछ भी मैटर लिख लेते हैं। अभी थोड़ा सा जूम साइज बड़ा कर लेते हैं पहले 100%। ओके, हमने यहाँ पर ऑटोमेटिक एक कमांड लिखी रैंड, उसके अकॉर्डिंग एक पैराग्राफ्स आ गए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता है, आप अपने टेक्स्ट मैटर को इस टेक्स्ट एरिया में पैराग्राफ्स में भी लिख सकते हैं, लाइंस में भी लिख सकते हैं। अभी मैंने जो पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं वो 3 पैराग्राफ्स में मैंने अपने टेक्स्ट मैटर को लिखा हुआ है। अगर मुझे लाइन से लिखना है तो मुझे स्टार्टिंग से सिलेक्ट करके जो भी लाइन लिखनी है इस तरीके से मैं लाइन से लाइन लिख सकता हूं। अगर मुझे यहीं से अपनी लाइन को ब्रेक करना है तो कीबोर्ड से एंटर की आप प्रेस करेंगे तो आपका पैराग्राफ ब्रेक होकर के नेक्स्ट लाइन में आ जाता है।
फिर सपोज मैं उसी लाइन को दोबारा से रिपीट करता हूँ, दोबारा से लिख लेते हैं। अगर मुझे इसी लाइन की बार बार ज़रूरत है तो मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए होता क्या है, अगर मुझे इसे रिपीट करना है या तो मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, नहीं तो मुझे क्या करना है, होम टैब पर जाकर के इसे कॉपी करना है और जिस पोजीशन पे मुझे इसे दोबारा रिपीट करना है दोबारा, वहां पर अपने कर्सर को देखिए, ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है इसको कर्सर बोलते हैं, कर्सर रखना है और वहां पर इसको पेस्ट करना है। लेकिन फर्स्ट मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद कॉपी एक्टिव हो जाता है, इस पर क्लिक करना है। अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो कॉपी एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि ये पूछता है कि कौन से पोर्शन को, मतलब कौन से सिलेक्टेड एरिया को आपने कॉपी करना है। तो आपने कॉपी किया, अब जिस एरिया में आपने रखना है वहां कर्सर रखिए। मुझे इसी लाइन के बैक में चाहिए तो यहीं कर्सर रखना है, अगर नीचे चाहिए तो एंटर की प्रेस करके पेस्ट की से इसको फिर पेस्ट कर सकते हैं। अब जितनी बार आप पेस्ट करेंगे उतनी बार ये आपकी जो लाइन है पेस्ट होती चली जाएगी। जैसे ही आप एंटर की प्रेस कर रहे हैं देखेंगे ये एक अलग अलग पैराग्राफ्स हो जाता है। और अगर इसी को मैं इस तरह से ना ले करके यहाँ पर पेस्ट करता तो ये इसी पैराग्राफ्स के कंटिन्यूटी में पेस्ट होता है। कर्सर वहीं रखना है और पेस्ट करना है। अब ये पूरा एक पैराग्राफ है। ठीक है फ्रेंड्स, जब तक मैं एंटर की प्रेस नहीं करूंगा तब तक मेरा पैराग्राफ ब्रेक नहीं होगा। अब मैं एंटर की प्रेस करता हूं, अगर मुझे इसी पैराग्राफ को रिपीट यहां पर करना है, क्योंकि अभी मेरे इस कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर केवल एक लाइन कॉपी हो रखी है। मैं चाहता हूं पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करूं और पूरा पैराग्राफ को कॉपी करना है और कर्सर रख करके पेस्ट करना है, तो फिर से मेरा पूरा पैराग्राफ रिपीट हो जाता है। आप इसको बार बार रिपीट कर सकते हैं तब तक जब तक ये इसकी मेमोरी के अंदर सेव है, और जैसे ही इसकी मेमोरी को आप क्लियर करते हैं, क्लिपबोर्ड मेमोरी होती है वो, वैसे ही इसका पेस्ट होने का पोर्शन खत्म हो जाता है। तो आपने सीखा कैसे हम अपनी टेक्स्ट मैटर को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं, मीन्स रिपीट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लिखे हुए मैटर में कैसे उसके फॉन्ट स्टाइल्स को बदल सकते हैं, फॉन्ट का साइज बदल सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें वो पैराग्राफ सेलेक्ट करना होगा जिस पैराग्राफ के स्टाइल्स को हम चेंज करना चाहते हैं। तो मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, यहाँ से हम इसके फॉन्ट स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट्स के स्टाइल्स होते हैं फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे। जो मैंने सेलेक्ट किया था पैराग्राफ्स, केवल उसी पैराग्राफ्स का फॉन्ट्स चेंज हो रहा है। उस पैराग्राफ के साइज को भी आप टेक्स्ट के जो साइज है उनको छोटा या बड़ा अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं, या फिर यहाँ से स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं इंक्रीज, यहाँ से फॉन्ट साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। सिलेक्टेड फॉन्ट को बोल्ड करना है, इटालिक करना है, अंडरलाइन करना है, और अगर इसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग है उसे आपको रिमूव करना है, केवल फॉर्मेटिंग को, तो दोबारा से आप जैसे अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे अंडरलाइन हट जाता है, इटालिक पर क्लिक करेंगे दोबारा से तो इटालिक हट जाता है, बोल्ड को हटाएंगे तो बोल्ड हट जाता है। या फ्रेंड्स आप वन टाइम में सारी फॉर्मेटिंग रिमूव करके प्रीवियस टेक्स्ट पोर्शन पे लेके आना चाहते हैं तो उस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है रिमूव यानी कि क्लियर फॉर्मेटिंग, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट पहले पोजीशंस पे था, फर्स्ट पोजीशन पे, उसी पोजीशन पे आपका पैराग्राफ वापस आ जाता है। इसको बोलते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। और दोबारा से अगर आप उस फॉर्मेट में वापस जाना चाहते हैं जो आपने इसको फॉर्मेट दिया था, तो आप कंट्रोल जेड कीबोर्ड से क्या कंट्रोल जेड की प्रेस कर सकते हैं, या फिर क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पर अंडू बटन पर क्लिक करके वापस आ सकते हैं। इसका कलर स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं आप। अब अगर इसी पैराग्राफ्स के स्टाइल में मुझे इस पैराग्राफ्स को भी चेंज करना है, तो एक मैनुअल तरीका तो ये है कि इसको सिलेक्ट करना है और मुझे वो सारे प्रोसेस याद रखने पड़ेंगे कि यहाँ मैंने फॉन्ट क्या सिलेक्ट किया था, क्या साइज दिया था, और बोल्ड किया था या इटालिक किया था या अंडरलाइन किया था, या इसका कलर क्या दिया था। एक तरीका ये है कि मैं इस टेक्स्ट के केवल फॉर्मेट को कॉपी करूँ। एक तो टेक्स्ट को कॉपी करना होता है और एक इसके फॉर्मेट को कॉपी करना होता है। मुझे इस टेक्स्ट में से किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करना है या पूरा पैराग्राफ्स, क्योंकि मुझे फॉर्मेट कॉपी करना है तो मैं इतना पोर्शन भी सिलेक्ट करके यहाँ फॉर्मेट प्रिंटर पर जाता हूँ। पहले जिस फॉर्मेट को कॉपी करना है उसे सिलेक्ट करना है और फॉर्मेट प्रिंटर पे जाना है। यहाँ से मैंने इसका फॉर्मेट उठा लिया
और जिसके ऊपर मुझे इसको अप्लाई करना है उस पोर्शन को सिलेक्ट करना है। तो आप देखेंगे ये वाला टेक्स्ट एरिया यानी कि ये वाला पैराग्राफ्स भी इसी तरीके के फॉर्मेट में अप्लाइड हो जाता है। और फॉर्मेट रिमूव कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। एक अंडरलाइन के अलावा स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन होता है जिससे आप अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट के मिड में से कट कर सकते हैं। जैसे मुझे हाईलाइट करना है कि ये पोर्शन डाउटफुल है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक करते हैं। ये अंडरलाइन की बजाय बीच में से इसे कट मार्क है, और जब हाईलाइटेड पोर्शन को पर्सन पढ़ लेता है और उसे लगता है कि ये ठीक है तो ये पोर्शन रिमूव कर सकता है। कैसे? स्ट्राइक थ्रू को दोबारा क्लिक करके। तो आपने सीखा कैसे आप अपने द्वारा लिखे गए टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग चेंज करते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, उसके फॉर्मेटिंग को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन, ये दो पोर्शन है, सुपर स्किप, सबस्क्रिप्ट, ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। और आपने सीखा कैसे इसका कलर चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट को क्लियर कर सकते हैं। और सिलेक्टेड पैराग्राफ्स के पीछे अगर आप बैकग्राउंड, केवल इस सिलेक्टेड पैराग्राफ के पीछे कलर बैकग्राउंड्स देना चाहते हैं तो आप यहाँ से जा करके उसके पीछे बैकग्राउंड्स दे सकते हैं, हाईलाइटेड पोर्शन के लिए भी, या अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार जैसी आपकी आवश्यकता हो। हटाना हो तो नो कलर पर जाना है, दोबारा से पहले इसको सिलेक्ट कर लीजिए। पहले सिलेक्ट करके भी हटा सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं नो कलर से। ओके फ्रेंड्स, अब जो पैराग्राफ्स मैंने या जो डॉक्यूमेंट बनाया है इसे मैं अगर सेव करना चाहता हूँ, देखिए अभी हमारी फाइल सेव नहीं है। सेव करना है तो फाइल पर जाना है और सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है और उस लोकेशन पर जाना है जहाँ पर आपको फाइल को सेव करना है। पीसी में, मतलब अपने सिस्टम में, आप इसको डेस्कटॉप पर भी फ्रंट पर लेके आ सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स में भी सेव कर सकते हैं, या पर्टिकुलर किसी लोकेटेड ड्राइव के अंदर जा कर के उसमें किसी फोल्डर पे जाना है, जिस फोल्डर में आप सेव करना चाहें सेव कर सकते हैं। जैसे मैं इस फाइल को डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर में सेव करना चाहूँ तो डॉक्यूमेंट्स में जाऊँगा और फाइल को जो भी नेम देना है, जैसे मैंने दीपक नाम दिया और सेव, ओके, देन ओके। अब आप इसको यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं, या आपको सिर्फ फाइल क्लोज करनी है तो फाइल पे क्लोज पे जाना है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लोज करना है तो एग्जिट। अब अगेन नेक्स्ट डे या कभी भी आपको आपकी फाइल रिक्वायरमेंट है तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कीजिए। जो फाइल ओपन है डॉक्यूमेंट उसको क्लोज। अब आप अपनी फाइल को ओपन करेंगे तो ओपन पर जाना है। आपने सेव किया था डॉक्यूमेंट में दीपक के नाम से, ओपन करेंगे तो फाइल ओपन हो जाती है। अब आप देखेंगे आपकी फाइल का नेम वो है जो आपने इसको सेव किया था। और एक बात और ध्यान रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल जब सेव होती है तो उस फाइल का सेव एक्सटेंशन क्या होता है, docx। ओके, वो डॉक्स फाइल होती है इसलिए docx के नाम से एक्सटेंशन होता है। और एक्सटेंशन एग्जैक्टली होता क्या है, जैसे ह्यूमन बॉडी का एक डीएनए होता है, एज इट इज किसी भी एप्लीकेशंस की फाइल्स का एक एक्सटेंशन होता है, ऐसा ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन है docx। जो 2003 वर्जन में सेव होती थी फाइल, उनका केवल doc यानी कि डॉक होता था। 2003 से अपर जितने भी वर्जन है docx के नाम से उनका एक्सटेंशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैंने आपको सिखाया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कैसे करते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंट्रोडक्शन पार्ट्स बताया आपको, और बताया कि किस तरीके से फाइल को बनाया जाता है, मींस फाइल्स में टेक्स्ट को बनाया जाता है और उसमें उसकी फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। थोड़ा सा और ये सीख लेते हैं कि इसकी अलाइनमेंट्स कैसे देते हैं। अलाइनमेंट्स देने के लिए आप पैराग्राफ टेक्स्ट में जानेंगे। पैराग्राफ्स एक ग्रुप है, इसमें जाने के लिए जिस पैराग्राफ को आपको अलाइन करना है उसे सिलेक्ट करना है। सेंटर लाइन देना है तो सेंटर, राइट अलाइन देना है तो राइट, लेफ्ट अलाइन देना है तो लेफ्ट, या सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल A की प्रेस करेंगे सिलेक्ट ऑल के लिए, और यहाँ से इसको लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने सिलेक्टेड पैराग्राफ्स के अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। और इसमें आप अपने पैराग्राफ्स के आगे बुलेट्स भी लगा सकते हैं और नंबर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये आज की इंट्रोडक्शन वीडियो थी, इसलिए आज के लिए क्लासेस इतना इनफ है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको इन सभी टैब्स के एक एक ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। उम्मीद है आपको हमारी आज की क्लासेस पसंद आई होंगी। अगर हमारी क्लास पसंद आ रही हैं
तो कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।